हेलो स्टूडेंट्स, आई एम अंकुश। आज अपना मैथ का न्यू टॉपिक स्टार्ट करेंगे। जो हमारा आज का टॉपिक है उसका नाम है रेशनलाइजेशन। सबसे पहले हमारे पास इसमें कुछ इंपॉर्टेंट आइडेंटिटीज हैं, मीन्स फार्मूलाज। हमें इनको ध्यान में रखने, जो समझ है हम उसके अकॉर्डिंग ही करेंगे। सबसे पहले हमारे पास फर्स्ट आइडेंटिटी क्या है, अंडरूट ए का स्क्वायर। जब हम अंडरूट ए का स्क्वायर करते हैं, इसका मतलब क्या है, अंडरूट ए को 2 टाइम्स मल्टीप्लाई, अंडरूट ए मल्टीप्लाई बाय अंडरूट ए, क्या आ गया ए। इसका क्या मीन्स है, जब हम अंडरूट 5 को अंडरूट 5 से मल्टीप्लाई करते हैं कितना आता है 5। मीन्स जब हमारे पास अंडरूट में सेम नंबर की मल्टीप्लाई होता है तो अंडरूट कर जाता है, हमारे पास ओनली सिंगल नंबर रह जाता है। ऐसे हमारे पास सेकंड आइडेंटिटी, इसमें क्या है, अंडरूट ए मल्टीप्लाई बाय अंडरूट बी, क्या आ गया, अंडरूट कॉमन ए इंटू बी। मीन्स क्या है, हमारे पास अगर अंडरूट 5 इंटू अंडरूट 2 होता है तो अंडरूट कॉमन आ जाता है 5 इंटू 2, कितना आंसर बन गया, अंडरूट 10। ये थी हमारी सेकंड आइडेंटिटी। ऐसे देखिए थर्ड आइडेंटिटी में क्या है, अंडरूट ए अपॉन अंडरूट बी, क्या आ जाएगा, अंडरूट कॉमन ए अपॉन बी। अब हमारे पास आ गई फोर्थ आइडेंटिटी। देखिए हमारे पास 3 मेन आइडेंटिटीज होती हैं, ए प्लस बी का होल स्क्वायर, ए माइनस बी का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। अब हम इसे आइडेंटिटी यूज कर रहे हैं ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। देखिए क्या हमारे पास अंडरूट ए प्लस अंडरूट बी, अंडरूट ए माइनस अंडरूट बी, ए प्लस बी ए माइनस बी। इसका फार्मूला क्या आ गया, अंडरूट ए स्क्वायर माइनस अंडरूट बी स्क्वायर। अंडरूट से स्क्वायर कट गया, क्या आ गया, स्क्वायर से अंडरूट कट गया, क्या आ गया, ए माइनस बी, अंडरूट से स्क्वायर कट गया, क्या आ गया, बी। ए माइनस बी हमारे पास इसकी आ गई आइडेंटिटी। अब देखिए हमारे नेक्स्ट क्या है, ए प्लस अंडरूट बी ए माइनस अंडरूट बी। फार्मूला क्या रहेगा, ए प्लस बी ए माइनस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। यहाँ पे ए का तो स्क्वायर आ गया, जब हमने अंडरूट बी का स्क्वायर किया वो क्या आएगा, ओनली बी, तो इसका आंसर क्या आ गया, ए स्क्वायर माइनस बी। अब देखिए हमारे पास सिक्स्थ आइडेंटिटी क्या है, अंडरूट ए प्लस बी का होल स्क्वायर, क्या बनेगा, अंडरूट ए स्क्वायर प्लस अंडरूट बी स्क्वायर प्लस 2 अंडरूट ए बी, क्या आ जाएगा, उस पर पूरे के ऊपर अंडरूट। वैसे ही देखिए अंडरूट ए माइनस अंडरूट बी का होल स्क्वायर क्या बनेगा, अंडरूट ए स्क्वायर प्लस अंडरूट बी स्क्वायर माइनस 2 अंडरूट ए बी। अब देखिए हमारे पास लास्ट आइडेंटिटी, इसमें क्या है, अंडरूट ए प्लस अंडरूट बी, अंडरूट सी प्लस अंडरूट डी। सबसे पहले क्या है कि हमने अंडरूट ए कॉमन लिया, उसको मल्टीप्लाई कर दिया सेकंड ब्रैकेट से अंडरूट सी प्लस अंडरूट डी से। उसके हमने क्या किया, अंडरूट बी लिया, उसको मल्टीप्लाई कर दिया अंडरूट सी प्लस अंडरूट डी से। तो क्या बन गया, अंडरूट कॉमन आ गया, अंडरूट ए ऊपर अंडरूट आ गया, क्या आ गया, ए इंटू सी प्लस अंडरूट ए इंटू डी प्लस अंडरूट बी इंटू सी प्लस अंडरूट बी इंटू डी। ये हमारे पास थी 8 आइडेंटिटीज। अब हम इनके रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट सम्स करते हैं। देखिए हमारा आज का फर्स्ट सम क्या है, आपने आइडेंटिटीज को ध्यान से पढ़ना है और समझना है। हमारे पास फर्स्ट सम है क्यूब रूट 4 इंटू क्यूब रूट 16। अब देखिए हमने क्या किया, क्यूब रूट कॉमन निकाल दिया। जब हमारे पास सेम है तो क्यूब रूट सेम होता है तो हमने कॉमन निकाल लिया। अब कर दिया अंदर नंबर्स की मल्टीप्लाई, क्या आ गया, 4 इंटू 16। अगर आप इसकी मल्टीप्लाई करोगे 64 करोगे तो भी आंसर हो जाएगा। मैंने क्या किया, मैं अलग अलग आपको एक ईजी वे बता रहा हूँ। मैंने क्या किया, इन नंबर्स की प्राइम फैक्टराइजेशन कर ली। पहले मैंने 2 की प्राइम फैक्टराइजेशन क्या आ गया, 2 इंटू 2। वैसे मैंने 16 की प्राइम फैक्टराइजेशन क्या आ गया, 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2। अब देखिए बाहर क्या है, मेरे पास क्यूब रूट है। अगर स्क्वायर रूट होता तो क्या करता, मैं 2 नंबर्स के पीछे एक नंबर बाहर निकालता, जैसे हमने हीरोन्स फार्मूला में किया था। यहाँ पे हमारे पास क्या है, क्यूब आ गया, तो हम 3 नंबर के पीछे, ट्रिपलेट के पीछे एक नंबर बाहर निकालेंगे। 3 नंबर 2 के पीछे हमने एक 2 बाहर निकाल लिया, ऐसे इन 2 के पीछे एक 2 बाहर निकाल लिया, क्या आ गया, 2 इंटू 2 4। जब हमने बाहर निकाल लिया तो क्यूब रूट का फंक्शन खत्म हो गया। अब यहाँ पे हमने क्यूब नहीं लगाना, तो क्या आ जाएगा, 2 इंटू 2 4 माई आंसर। अब देखिए ऐसे मेरा सेकंड सम क्या है, पावर अंडरूट पावर 4 1250 अंडरूट पावर 4 अपॉन 2। मैंने क्या किया, अंडरूट पावर 4 कॉमन ले ली, इन दोनों को कॉमन ले लिया, 1250 अपॉन 2। अब मैंने 2 से 1250 कट किया, पहले कितना आ गया, अंडरूट 4 625, अंडरूट 4 625 आ गया। जब मैंने 625 की प्राइम फैक्टराइजेशन की तो पहले 5 पे, फिर 5 पे, अब ये फिर 5 पे, फिर 5 पे, क्या आ गया, 4 टाइम्स 5 आ गया। क्या लिखिए मैंने, 5 इंटू 5 इंटू 5 इंटू 5, 4 टाइम्स 5 आ गया। बाहर क्या था, क्यूब रूट 4 था, तो मैंने क्या किया, 4 में से एक 5 बाहर निकलेगा, तो हमारा क्या आ गया, 5 आ गया हमारा आंसर। अब हम करते हैं हमारा नेक्स्ट सम। अब देखिए हमारा सेकंड सम, सिंप्लीफाई द फॉलोइंग एक्सप्रेशंस। हमारे पास क्या है, 4 प्लस अंडरूट 7 इंटू 3 प्लस अंडरूट 2। हम यहाँ पे आइडेंटिटी यूज करेंगे। सबसे पहले 4 लिया, उसको सेकंड ब्रैकेट से क्या कर दिया, मल्टीप्लाई, 4 इंटू 3 प्लस अंडरूट 2। फिर हमने क्या लिया, प्लस अंडरूट 7, उसकी मल्टीप्लाई कर दी सेकंड ब्रैकेट से, क्या आ गया, 4 3 इंटू 3 प्लस 4 इंटू अंडरूट 2 प्लस 3 इंटू अंडरूट 7 प्लस अंडरूट 7 इंटू अंडरूट 2, क्या बन गया, 12 प्लस 4 अंडरूट 2 प्लस 3 अंडरूट 7 प्लस अंडरूट 14, क्या आ गया हमारा आंसर। अब देखिए हमारा सेकंड सम क्या है, अंडरूट 5 माइनस 2 इंटू अंडरूट 3 माइनस अंडरूट 5। तो क्या आ गया, अंडरूट 5 के मल्टीप्लाई कर दी पहले अंडरूट 3 माइनस अंडरूट 5 से, यहाँ पे क्या माइनस 2 इंटू अंडरूट 3 माइनस अंडरूट 5। तो क्या बन गया, अंडरूट 5 इंटू अंडरूट 3
यहाँ पे आ गया माइनस अंडरूट 5 इंटू अंडरूट 5, या फिर माइनस 2 इंटू अंडरूट 3, माइनस क्या हो गया मल्टीप्लाई करके प्लस 2 अंडरूट 5। तो हमारे पास क्या आ गया अंडरूट 5 इंटू अंडरूट 3 अंडरूट 15। जब मैंने अंडरूट 5 को अंडरूट 5 से मल्टीप्लाई किया, क्या आ गया ओनली 5 माइनस 2 अंडरूट 3 प्लस 2 अंडरूट 5। सोल्व करके आ गया मेरे पास। अब हम इसको आगे पीछे भी लिख सकते हैं, नो प्रॉब्लम, यहाँ पे छोड़ देंगे आंसर तो भी ठीक है। अगर मैं लिख दिया अंडरूट 15 माइनस 2 अंडरूट 3 प्लस 2 अंडरूट 5 माइनस 5, ये भी आंसर ठीक है, ये भी आंसर ठीक है, नो प्रॉब्लम, कैसे भी लिख सकते हो। अब देखिए मेरा थर्ड सम क्या है, सिंप्लीफाई द फॉलोइंग एक्सप्रेशन। देखिए हमारे पास क्या है 11 प्लस अंडरूट 11, 11 माइनस अंडरूट 11। एक ब्रैकेट में प्लस है, एक में माइनस है, यहाँ पे ए और बी की वैल्यू सेम आ रही है, तो हमने आइडेंटिटी यहाँ पे यूज कर ली ए प्लस बी ए माइनस बी। क्या होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। पहले 11 का स्क्वायर माइनस अंडरूट 11 का स्क्वायर, 11 का स्क्वायर आ गया 121, अंडरूट 11 का स्क्वायर क्या आएगा अंडरूट 11 मल्टीप्लाई बाय अंडरूट 11 क्या आएगा 11, 121 माइनस 11 सोल्व करके आएगा 110 इज माई आंसर। अब देखिए मेरा सेकंड सम क्या है, 3 प्लस अंडरूट 3, 3 माइनस अंडरूट 3, यहाँ भी देखिए सेम है, ये नंबर सेम है, ये नंबर सेम है, बीच में फर्क किस चीज़ क्या ओनली प्लस माइनस का। तो क्या बन गई आइडेंटिटी लगी ए प्लस बी ए माइनस बी। इसकी आइडेंटिटी क्या होती है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो क्या बन गया 3 स्क्वायर माइनस अंडरूट 3 स्क्वायर, 3 का स्क्वायर 9 अंडरूट 3 का स्क्वायर 3, 9 माइनस 3 कितना आ गया 6 मेरा आंसर। अब देखिए मेरा थर्ड सम क्या है अंडरूट 5 माइनस अंडरूट 2 अंडरूट 5 प्लस अंडरूट 2, ए माइनस बी ए प्लस बी। इसका फॉर्मूला क्या होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। भाई हमने अंडरूट 5 का स्क्वायर कर दिया माइनस अंडरूट 2 का स्क्वायर कर दिया। अंडरूट 5 का स्क्वायर मीन्स अंडरूट 5 मल्टीप्लाई बाय अंडरूट 5 कितना आ गया 5। ऐसे ही अंडरूट 2 का स्क्वायर कितना बन गया मेरे पास 2, तो 5 माइनस 2 क्या आ गया 3। अब हम करते हैं हमारा नेक्स्ट सम। हमारा फोर्थ सम सिंप्लीफाई द फॉलोइंग एक्सप्रेशंस अंडरूट 3 प्लस अंडरूट 7 का होल स्क्वायर। अब देखिए हम यहाँ पे आइडेंटिटी यूज करेंगे a प्लस बी का होल स्क्वायर। क्या होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। क्या आ गया अंडरूट 3 का स्क्वायर प्लस अंडरूट 7 का स्क्वायर प्लस 2 इंटू अंडरूट 3 इंटू अंडरूट 7, अंडरूट 3 का स्क्वायर 3 अंडरूट 7 का स्क्वायर 7 प्लस 2 अंडरूट 3 इंटू 7, तो क्या बन गया 7 प्लस 3 10 प्लस 2 अंडरूट 21। अब यहाँ पे आपने इसको प्लस नहीं करना कि आप 12 इंटू अंडरूट 21 कर दो, नो, जिसके साथ ये नंबर लगे हैं तो इनका प्लस लगोगा, अंडरूट वाले का जो प्लस होता है सेम अंडरूट वाले नंबर के साथ होगा। तो हमारा आंसर क्या आ गया 10 प्लस 2 अंडरूट 21, इस बात का ध्यान रखना है। अब देखिए मेरा सेकंड सम क्या है 2 अंडरूट 5 प्लस 3 अंडरूट 2 होल स्क्वायर। तो हमने मल्टीप्लाई कर दी ए प्लस बी का होल स्क्वायर। क्या होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, 2 अंडरूट 5 का स्क्वायर प्लस 3 अंडरूट 2 का स्क्वायर प्लस 2 इंटू 2 अंडरूट 5 इंटू 3 अंडरूट 2, 2 अंडरूट 5 का स्क्वायर 2 अंडरूट 5 इंटू 2 अंडरूट 5 प्लस 3 अंडरूट 2 इंटू 3 अंडरूट 2 प्लस 2 2 4 4 3 12, अंडरूट 5 इंटू 2 2 क्या आ गया अंडरूट 10। जब हमने मल्टीप्लाई की तो क्या आ गया 2 की मल्टीप्लाई की 2 से क्या बन गया 4, अंडरूट 5 की अंडरूट 5 से क्या आ गया 5, ये क्या बन गया 4 इंटू 5। अब ऐसे देखिए सेकंड क्या है 3 की मल्टीप्लाई की 3 से क्या आ गया 9, अंडरूट 2 की मल्टीप्लाई की अंडरूट 2 से क्या आ गया 2 प्लस 12 अंडरूट 10, तो क्या बन गया 4 5 20 प्लस 9 2 18 प्लस 12 अंडरूट 10 कितना आ गया 20 प्लस 18 38 प्लस 12 10 क्या आ गया हमारा आंसर। ऐसे देखिए हमारा थर्ड पार्ट क्या है अंडरूट 5 माइनस अंडरूट 3 का होल स्क्वायर, ए माइनस बी का होल स्क्वायर। फॉर्मूला क्या होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, यानी कि अंडरूट 5 स्क्वायर प्लस अंडरूट 3 स्क्वायर माइनस 2 इंटू अंडरूट 5 इंटू अंडरूट 3, अंडरूट 5 का स्क्वायर आ गया 5, अंडरूट 3 का स्क्वायर आ गया 3 माइनस 2 अंडरूट 5 इंटू अंडरूट 3 क्या हो गया अंडरूट 15, तो क्या बन गया 5 प्लस 3 8 माइनस 2 15 क्या आ गया मेरा आंसर। अब हम करते हैं हमारा नेक्स्ट पार्ट। नेक्स्ट टॉपिक हमारे पास क्या है रेशनलाइज द डिनोमिनेटर। अब इस बात को ध्यान से देखना, हमने डिनोमिनेटर को रेशनलाइज करना है। हमारे पास नीचे क्या है अनरूट वाला नंबर है, मीन्स हमें अनरूट वाले नंबर को नीचे से खत्म करना है। उसके लिए क्या रूल होता है जो अनरूट वाला नंबर है उसी से ऊपर और नीचे क्या कर दो मल्टीप्लाई। ये रूल वहीं अप्लाई होगा जहाँ हमारे पास नीचे सिर्फ एक नंबर होगा, जैसे अनरूट में 5 है, अनरूट 7 है, अनरूट 2 है, इसके साथ प्लस या माइनस में कोई भी नंबर नहीं होगा, तभी ये रूल अप्लाई होगा। तो हमारा रूल क्या है देखिए अनरूट 5 आ गया, हमें नीचे वाले नंबर से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दी, यहाँ पे कोई भी साइन नहीं लगाना। जब ऊपर मल्टीप्लाई क्या बन गया 3 अंडरूट 5, अंडरूट 5 को अंडरूट 5 से मल्टीप्लाई क्या आ गया 5। अब यहाँ पे कुछ भी नहीं काट सकते, तो ये हमारा क्या आ गया फर्स्ट सम का आंसर। अब देखिए हमारा सेकंड पार्ट क्या है 3/2 अंडरूट 5, 3/2 अंडरूट 5 है, यहाँ पे अंडरूट 5 है, हमने क्या किया अंडरूट 5 से ऊपर मल्टीप्लाई कर दी, अंडरूट 5 से नीचे मल्टीप्लाई कर दी, तो क्या बन गया 3 अंडरूट 5, अंडरूट 5 को की अंडरूट 5 से क्या आ गया 5, 2 इंटू 5, तो क्या आ गया आंसर 3 अंडरूट 5/10 हमारा आंसर। अब देखिए हमारा थर्ड पार्ट, इसमें क्या है 1/√12। जब मैंने 1/√12 को रेशनलाइज किया तो क्या आ गया √12 के साथ ऊपर मल्टीप्लाई, √12 के साथ नीचे मल्टीप्लाई, तो क्या बन गया √12 को √12 से मल्टीप्लाई किया तो क्या आ जाएगा ओनली 12। तो हमारा आंसर देखिए मैंने √12 की कर दी
प्राइम फैक्टराइजेशन क्या बन गया 2 इंटू 3, यहाँ पे 2 कॉमन अंदर आ गया √3/12, 2 से 12 करिए क्या आ गया √3/6 मेरा आंसर। अब देखिए वैसे बस मेरा फोर्थ पार्ट क्या है √3 + 1/√2। मैंने क्या किया √3 + 1/√2 है, √2 से मल्टीप्लाई कर दिया नॉमिनेटर और डिनोमिनेटर को, जो ऊपर मल्टीप्लाई की क्या आ गया √2 मल्टीप्लाई बाय, जब मल्टीप्लाई करनी है तो पहले ब्रैकेट लगानी है फिर मल्टीप्लाई, क्या आ गया √3 + 1, नीचे √2 को √3 से मल्टीप्लाई तो क्या आ गया 2, √2 इंटू √3 क्या बन जाएगा √6 प्लस √2 इंटू 1 क्या बन गया √2/2, ये मेरा क्या आ गया आंसर √6 प्लस √2/2। अब हम करते हैं हमारा नेक्स्ट सम। अब देखिए नेक्स्ट सम है एक्सप्रेस ईच ऑफ द फॉलोइंग विथ रेशनल डिनोमिनेटर। हमें क्या करना है डिनोमिनेटर को रेशनलाइज करना है। इस बात का ध्यान रखिए पिछले सम में भी क्या किया था, हमारे पास नीचे क्या था डिनोमिनेटर में एक सिंगल नंबर था, यहाँ पे क्या आ गया हमारे पास बीच में चाहे प्लस आएगा या माइनस आएगा। अगर तो हमारे पास डिनोमिनेटर नीचे प्लस आ जाता है तो हमें क्या करना है, रूल को ध्यान से याद रखना, अगर नीचे प्लस आ जाता है तो ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करनी है बीच में माइनस लगा के, अगर नीचे माइनस आ जाता है तो ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करनी है प्लस नंबर के बीच में प्लस लगा के। अब देखिए हमारे पास क्या है, यहाँ पे प्लस आ गया यानी कि साइन उल्ट जाएगा, यहाँ पे प्लस आ गया तो हम क्या करेंगे ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करेंगे नंबर के बीच में माइनस लगा के, यहाँ प्लस था यहाँ लगा दी माइनस, क्या आ गया 3 - √2, 3 - √2, जब 1 को मल्टीप्लाई क्या आ गया 3 - √2, डिनोमिनेटर में क्या आ गया a + b, a - b, फॉर्मूला क्या आएगा a² - b², तो क्या बन गया 3 - √2 नीचे 3 का स्क्वायर 9 √2 का स्क्वायर 2, तो क्या बन गया 3 - √2/7 क्या आ गया हमारा आंसर। अब देखिए हमारा नेक्स्ट सम, इसमें क्या है 1/√6 - √5। हमने क्या किया इसमें नीचे माइनस था तो मल्टीप्लाई किससे होगी बीच में प्लस लगा के, क्या बन गया √6 + √5/√6 + √5, ऊपर 1 से मल्टीप्लाई किया तो नंबर सेम आ गया √6 + √5, नीचे क्या बन गई हमारे पास डेंटी a - b, a + b, डेंटी क्या होती है a² - b², तो क्या बन गया √6 + √5, √6 का होल स्क्वायर 6 √5 का 5, 6 - 5 क्या आ गया 1, ये हमारा आंसर। अब देखिए हमारा थर्ड पार्ट, इसमें क्या है 16/√41 - 5, यहाँ पे माइनस था तो ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दिया प्लस से, 16/41 + 5, नीचे क्या बन गया a - b, a + b, a² - b²। एक बात का ध्यान रखना, अगर हमारे पास ऐसे सम आते हैं तो हमें ऊपर पहले मल्टीप्लाई नहीं करना, ऊपर ऐसे ही रखना है। कई बार क्या होता है ऊपर वाले नंबर से कैलकुलेशन करके नीचे वाला नंबर प्रॉपर कट हो जाता है। अब इसके बाद ध्यान से देखिए हमने क्या किया, √41 + 5, नीचे क्या आ गया हमारे पास √41 का स्क्वायर 41, √5 का स्क्वायर क्या आ गया 25, 41 में से 25 माइनस किया क्या आ गया 16, 16 से 16 कट हो गया, सीधा हमारा आंसर आ गया √41 + 5। अगर हम मल्टीप्लाई करते तो हमें बाद में कॉमन निकालना पड़ता, ये बात ही, यहाँ से हमने क्या किया थोड़ा सा सम को शॉर्ट कर दिया। अब देखिए मेरा नेक्स्ट सम क्या है 30/5 - 3/5, यहाँ पे माइनस था मैंने ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दिया प्लस से, 35/3 + 3/5, नीचे क्या है a - b, a + b, फॉर्मूला क्या आएगा a² - b², तो क्या बन गया हमारे पास ऊपर तो आ गया 35/3 + 3/5, 5/3 का होल स्क्वायर 5/3 × 5/3, 5 को 5 से मल्टीप्लाई 25, √3 को क्या 3 से कितना आ गया 75। ऐसे देखिए 3/5 × 3/5 का स्क्वायर 3 3 = 9, √5 को 5 9 5 = 45, क्या बन गया हमारे पास 75 - 45 कर गया 30 30 कट हो गया, ये रहा हमारा आंसर 5/3 + 3/5। अब हम करते हैं हमारा नेक्स्ट सम। अब देखिए मेरे इस सम में क्या है 3/2 + 1/2/5 - 3, हमने रेशनलाइज करना है, हमें फोकस करना है ओनली ऑन डिनोमिनेटर में। यहाँ पे डिनोमिनेटर साइन की चीज़ क्या माइनस का, तो हम ऊपर नीचे मल्टीप्लाई किस चीज़ से करेंगे प्लस से, मैंने बीच में प्लस का कर दी मल्टीप्लाई, तो मल्टीप्लाई क्या बनेगा देखिए हमारे पास 3/2, इसकी मल्टीप्लाई 2/5 + √3 से, प्लस 1 की मल्टीप्लाई 2/5 + 3 से, नीचे क्या बन गया a - b, a + b, क्या बन जाएगा a² - b²। जब इसकी मल्टीप्लाई की क्या आ गया 3 2 = 6 √10 प्लस 3 3 = 9 √2 प्लस 2/5 + 3, तो क्या आ गया नीचे 2 2 = 4 4 5 = 20, 2/5 की देखो जब मल्टीप्लाई की क्या बन गया 2/5 2/5, 2 की मल्टीप्लाई 2 से क्या आ गया 4 √5 का 5 5 4 = 20, 20 - 9, तो क्या बन जाएगा 6/10 प्लस 9/2 प्लस 2/5 प्लस 3/11, ये रहा हमारा इस सम का आंसर। अब देखिए हमारा 6 सम, इसमें क्या है हमारे पास 6 - 4√2/6 प्लस 4√2, हमने फोकस करना है ओनली डिनोमिनेटर पे। यहाँ पे डिनोमिनेटर साइन की चीज़ क्या प्लस का, हम मल्टीप्लाई करेंगे माइनस से, तो क्या किया 6 - 4√2 6 - 4√2, जब मल्टीप्लाई की क्या बन गया 6 - 4√2 का होल स्क्वायर, नीचे a + b, a - b, फॉर्मूला क्या बन गया a² - b², a² + b² -2 × a × b, 6 का स्क्वायर 36 - 4√2 का स्क्वायर देखिए 4√2 4√2, 4 4 = 16, √2 की √2 से मल्टीप्लाई क्या आ गया 32, ये बन गया 32।
अब देखिए 6 का स्क्वायर 36, 4 इंटू 2 का स्क्वायर 32 माइनस 2 6 12 12 4 जार 48 48 इंटू 2 नीचे क्या आ गया हमारे पास 4। अब हमने इनका प्लस कर दिया 36 और 32 का क्या आ गया 68 माइनस 48 इंटू 2/4। अब हम इसको सॉल्व कर सकते हैं, चाहे तो हम ऐसे कर दें 68/4 माइनस 48/4 इंटू 2। चाहे हमने क्या किया, मैंने ऊपर से 4 कॉमन निकाल लिया, अंदर क्या आ गया 17 माइनस 12 इंटू 2/4। 4 से 4 कट गया, ये ना मेरा आंसर। अब देखिए हमारा नेक्स्ट सम, इसमें क्या है हमारे पास बी स्क्वायर अपॉन अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए। अब देखिए नीचे प्लस ए है, यहाँ पे यहाँ तक ओनली स्क्वायर रूट है, यहाँ पे क्या है प्लस ए, यहाँ पे प्लस है, तो हम मल्टीप्लाई किस चीज़ से करेंगे माइनस से। इस प्लस का कोई लेन देन नहीं है, ये प्लस क्या है एक टर्म है, यहाँ प्लस लग गया दूसरी टर्म है, यहाँ पे प्लस है तो ऊपर नीचे मल्टीप्लाई की माइनस से, क्या बन गया बी स्क्वायर अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए। नीचे देखिए ए प्लस बी ए प्लस बी ए माइनस बी, फॉर्मूला क्या था ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, सारे का होल स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, क्या बन गया बी स्क्वायर अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए। नीचे क्या बन गया स्क्वायर से स्क्वायर रूट कट हो गया, देखिए ध्यान से, सॉरी स्क्वायर से स्क्वायर रूट कट हो गया, क्या बन गया ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। अब देखिए इसके बाद ए स्क्वायर से आगे ए स्क्वायर कट गया, मेरे पास क्या रह गया बी स्क्वायर इंटू अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए अपॉन बी स्क्वायर। बी स्क्वायर से बी स्क्वायर कट, मेरे पास क्या रह गया देखिए जी रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए, दैट इज माई आंसर। ये था हमारा इस सम का आंसर। आज के लिए इतना ही, थैंक यू, हैव अ नाइस डे।